नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग सभी मिलकर श्रवण करेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा। प्रदोष व्रत में शिव जी की हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। उस व्रत करने से हमें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा अर्चना करने के बाद हमें प्रदोष व्रत कथा का श्रवण जरूर से करना चाहिए। इससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो आइए हम सभी मिलकर कथा श्रवण करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। तो आइए कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण पुत्र था और तीसरा किसी सेठ का पुत्र था। उन तीनों मित्रों का विवाह हो चुका था। राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र का गौना भी हो चुका था, लेकिन सेठ के पुत्र का गौना अभी नहीं हुआ था। एक दिन सेठ के पुत्र से उसके राजकुमार मित्र ने कहा कि तुम गौना कराकर अपनी पत्नी को ले आओ। यह सुनकर उसने अपनी पत्नी को बुलाकर लाने का निश्चय किया। सेठ के पुत्र ने घर जाकर कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल जा रहा हूँ। यह सुनकर उसके घर वालों ने कहा कि अभी शुक्रास्त है, अर्थात शुक्र ग्रह डूबा हुआ है। ऐसे समय में बहू को विदा कराकर नहीं लाते हैं। जब शुक्रोदय हो जाए तब ले आना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को लेने अपनी ससुराल चला गया। ससुराल में जाकर जब उसने कहा कि वह अपनी को विदा कराने आया है, तो उसके ससुराल वालों ने भी उसे समझाया कि अभी शुक्रास्त है, जब शुक्रोदय हो जाए तब ले जाना। लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को विदा कराने पर अड़ गया। विवश होकर उसके सास ससुर ने बेटी दामाद को विदा कर दिया। रास्ते में उसकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और बैल की भी एक टांग टूट गई। उसकी पत्नी को भी चोटें आई। आगे चलने पर डाकुओं ने उनका सारा धन लूट लिया। वह रोता पिटता घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसे सांप ने डस लिया। वैद्यों ने उसे देखने के बाद कहा कि यह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण पुत्र को पता लगा तो वह सेठ के पास गया। उसने सेठ से कहा कि आपका पुत्र शुक्रास्त में अपनी पत्नी को विदा करा कर लाया है, इसलिए यह घटनाएं घटित हो रही हैं। इसे इसकी पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दें। वहां पर यह दोनों शुक्र प्रदोष का व्रत करें। फिर शुक्रोदय होने पर ही यह अपनी पत्नी को विदा करा कर लाए, तभी यह दोनों सुखी से रह पाएंगे। उस ब्राह्मण पुत्र की बात मानकर सेठ ने अपने पुत्र को वापस उसकी ससुराल भेज दिया। वहां पहुंचकर सेठ के पुत्र ने अपनी पत्नी सहित शुक्र प्रदोष का व्रत किया। इससे सेठ के पुत्र का जहर उतर गया। फिर शुक्रोदय होने पर सेठ का पुत्र अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने घर ले आया। अब बस दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। यहीं पर कथा खत्म होती है। दोस्तों, अगर शुक्रवार को प्रदोष का व्रत पड़ जाए तो उसे हम लोग शुक्र प्रदोष व्रत कहते हैं। और प्रदोष व्रत करने से स्त्री सौभाग्यवती बनी रहती है और सुख की प्राप्ति होती है। तो हम लोग शिव जी की आरती श्रवण कर लेते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम हरे हरे महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजय, हंसानन गरुरासन वृषवाहन साजय। ओम हरे हरे महादेव। 2 भुज 4 चतुर्भुज 10 भुजति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हरे हरे महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी।
ओम हरे हरे महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर आंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे। ओम हरे हरे महादेव। कर मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता। ओम हरे हरे महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हरे हरे महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, कहते शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम हरे हरे महादेव। जय शिव ओमकारा, हो मन भज शिव पीते भंग प्याला। हो शिव रहते मत वाला, हो शिव पार्वती प्यारा। हो शिव ऊपर जलधारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम हरे 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 महादेव।